नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव ने दस्तक दे दी है। 8 फरवरी को मतदान होना है और साथ ही साथ जो चुनावी राजनीति है वो भी तेज़ होती जा रही है। एक तरफ भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो उसी मुद्दे पे अटके हुए हैं सीएनआरसी के, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम स्कूल पे, बिजली और पानी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं और ये यहाँ मालवीय नगर जो सीट है वहाँ से विधायक भी हैं और इस बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से मैंने जो बात ही कही उसी से शुरू करते हैं कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल पर भी जब भी सवाल किए जाते हैं तो वो यही कहते हैं हम मुद्दों की राजनीति करेंगे। तो किन मुद्दों की राजनीति, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी? देखिए, जिन कारणों से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ वो कारण बहुत जनता को लेकर के था, जनता की सुविधाओं को लेकर के था, जनता के लिए फ़ायदे को लेकर के था। और 5 साल पिछला ऐसा गुजरा कि हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में नाम कमाया आम आदमी पार्टी ने। जनता के लिए जो व्यवस्थाएं दी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसी भी गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़े लिखे, पैसा आड़े आता है। सरकार ने वो दुविधा दूर कर दी और आज दिल्ली का हर बच्चा, उसके पास शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और वो बगैर खर्चे के। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दिल्ली के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए ना तो लाख, 1.5 लाख तो ऐसी आसानी से खर्च हो जाएगा प्राइवेट के अंदर। आज वो सारी चिंताएं दूर हो गई। आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, बड़े अस्पताल, सारे टेस्ट मुफ्त, सारे दवाइयाँ मुफ्त, बड़े बड़े ऑपरेशन मुफ्त, फरिश्ते स्कीम जिसमें कि कोई रोड एक्सीडेंट विक्टिम, कोई एसिड अटैक विक्टिम, कोई फायर विक्टिम, सबका इलाज फ्री हो रहा है। तो ऐसी सरकार कहाँ से आएगी? बिजली, सबसे चीपेस्ट बिजली, अच्छी बिजली, 24 घंटे बिजली, सबसे सस्ती बिजली, पानी, सबसे अच्छा पानी और मुफ्त का पानी, 200 यूनिट बिजली का मुफ्त। ये सारी सुविधाएं जो हैं आदमी के रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अब किसी भी सरकार को, एक वेलफेयर स्टेट को चाहिए कि भाई उस देश की, उस राज्य की जो जनता है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सहूलियत, तीर्थ यात्रा, उसके टैक्स का प्रॉपर से यूटिलाइजेशन मिले। केजरीवाल सरकार करके दिखा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा का विषय है कि भाई अगर दिल्ली कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाजपा के पास 14-15 राज्य जो रह गए हैं, अब हो सकता है कम रह गए हों, ये रोज़ अपने अपने राज्यों को गंवा रहे हैं, तो उसके अंदर करके दिखा दें। दिल्ली की जनता को अगर विश्वास में आपको लेना है तो ले लीजिए ना। डेमोक्रेसी जनता की मलकियत है। जनता की सुविधाओं के ऊपर काम होना चाहिए, जनता को उलझाना नहीं चाहिए। आज इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी, 2 बार हिंदुस्तान ने उनको मौका दिया, तो हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान हो, आम आदमियों के दिक्कतों का समाधान हो, इस पे काम करना चाहिए था। आपका कहना है कि जो भाजपा है वो उस तरह से लोगों के मुद्दों को नहीं उठा पा रही है, तो मालवीय नगर नई दिल्ली की जो लोकसभा है उसके अंदर आता है और उसमें जब अभी चुनाव हुए 2019 में तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो तीसरे स्थान पर आते हैं। तो क्या लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि जो दिल्ली की जनता है वो उसी भाजपा को क्यों वोट दे करके आई? देखिए, लोकसभा के मुद्दे अलग थे। लोकसभा में कोई डिसाइसिव चेहरा मोदी जी के बराबर का नहीं था हिंदुस्तान में, तो वहाँ पे वोट डले मोदी जी को। दिल्ली में केजरीवाल के सामने कोई चेहरा ही नहीं है। दिल्ली के मुद्दे अलग हैं। आप याद करें, पहले भी ये हुआ था। 2014 में माननीय मोदी जी को दिल्ली की 7 सीटें मिली थी और 2015 में 9 महीने के भीतर इसी दिल्ली ने 67 सीटें दी 70 में से। वही चीज़ फिर हो रही है। तो इस बार तो 67 क्या, 67 पार, अब की बार 67 पार होगा यहाँ। चूँकि दिल्ली की जो बीजेपी की यूनिट है फेल्ड साबित हुई है और भाजपा से जो लोगों को आशाएं थीं, आशाओं के अनुरूप इन्होंने काम ही नहीं किया। एक भी समस्या का समाधान भाजपा नहीं दे पाई है और देश का गृह मंत्री ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जिस स्कूल की आलोचना आप कर रहे हो ना, आपके कार जहां आज आप भाषण दोगे उसे 5 मिनट की दूरी पे हमारे 2 स्कूल हैं, चल के देख लो। कोई जवाब नहीं आया।
उसी मार्केट में लगा सीसीटीवी कैमरा, उसको दिखा देंगे। उसी मार्केट में लगा वाईफाई स्पॉट, उसको दिखा देंगे। लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं है। बातें करनी और है, काम करना और है। यहाँ जो मालवीय नगर है, यहाँ से आपके खिलाफ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, दोनों नए चेहरे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी। तो आप क्या आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, या फिर आगे कुछ आपको लगता है कि किसी तरह से जनता का मूड बदल सकता है क्या? देखिए, मैं तो अगर कहूँ कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो मेरे पास उन जैसी अकुत संपत्ति नहीं है। उनकी अकुत संपत्ति उनके पास। पीछे 10 साल काउंसलर रहा है जो अपने भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं, खूब कमाया है, दबा के कमाया है। साइकिल से पहुँचे मर्सिडीज़ पे। काश अपने पास एसी भी होता तो अंदर करते। लेकिन आज मुसीबत यह है कि उन पार्टियों के लिए जो सेवा मैंने की पिछले 5 साल, डेडिकेटेड मेरे लिए, मैं आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, मैं आईआईटी का पास आउट हूँ और वकील हूँ। अपना जीवन, शरीर और समय समर्पित कर दिया हूँ। सब कुछ त्यागने के बाद जो मुझे क्षेत्र की जनता ने प्यार दिया है, उत्साह दिया है, वहाँ जाके बात करें, आपको बोलेंगे अभी बात कर रहा था सोमनाथ भारती से, मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है। मैंने क्षेत्र को 35 मोहल्लों में बांट रखा है। एक परिवार से एक व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हुआ है। आज घर बैठा व्यक्ति मेरे क्षेत्र में अपनी समस्या रख लेता है। बारिश हो, धूप हो, वो अमेरिका में रहें, वो थाईलैंड में रहें, कहीं भी रहें, वो ग्रुप में जाते हैं, रात को भी दिन को भी, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या लिखी और 24 घंटे के भीतर सोमनाथ भारती समाधान देता है। मैच करके दिखाएं। तो मैं ये देखता हूँ कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है मेरे तरफ से। जब चुनाव जनता का हो जाए ना, फिर चिंता कैसा। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास मसल नहीं है, हमारे पास बेईमानी करने के तरीके नहीं हैं, हमारे पास दुर्भावना के तरीके नहीं हैं। डेमोक्रेसी सबको राइट देता है, सब चुनाव जो चाहे लड़ सकता है। लेकिन जब चुनाव जनता का हो जाए, जनता कहे कि हमें ये व्यक्ति वापस चाहिए, हमें जो 5 साल सोमनाथ भारती की उपलब्धता, जिम्मेदारी, जवाबदेह वाला काम मिला, वो हमें वापस चाहिए। केजरीवाल का काम और सोमनाथ भारती का यहाँ पे काम, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको छेदना और को संभव नहीं होगा, क्योंकि जनता ने इसको अपना बना लिया है। मैं जब जाता हूँ, यहाँ मेरे 2 स्लम हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ राखियाँ बनती मेरी, हर फेस्टिवल मनाता हूँ उनके साथ में। मैं क्षेत्र को परिवार मानता हूँ। इनके लिए जीना, इनके लिए मरना, इनके लिए सारा काम करना। मेरे सपने हैं कि मालवीय विधानसभा क्षेत्र को मैं मॉडल कंस्टिट्यूंसी बना के उभारूँ। अभी आप जनता के प्यार की बात कर रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है आपकी तरफ से, तो उसी जनता से हमने अभी बातचीत की, हमने अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो कुछ 1-2 लोग थे जिनकी कुछ समस्याएं थी। जैसे एक ने कहा कि थोड़ा सा हमें कीचड़ का सामना करना पड़ता है जब पानी, बारिश होती है। देखिए, समस्याएं हैं, इसीलिए तो आना है वापस। अगर समस्याएं खत्म हो जाए तो मैं क्यों रहा हूँ राजनीति में। राजनीति में रहना वो चाहे जिसको लूटना है। हम तो सेवा करने आए हैं, हम तो सब कुछ दाव पे लगा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो समस्याएं भी रह गई हैं, ऑफ कोर्स रह गई हैं, तभी तो आ रहा हूँ, तभी तो जनता मांग रही है कि दोबारा लाओ सोमनाथ को। अब ये देखिए, पहली बार किसी रिपोर्ट कार्ड ने, एक तो अरविंद जी का रिपोर्ट कार्ड है, एक रिपोर्ट कार्ड मेरा है, क्या लिखा, आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड आपका 24/7 मिले। मैं क्षेत्र में 24 घंटा उपलब्ध हूँ। ये है हमारा अंदर का जो काम हमने किया है, ठीक है। इसमें 13 मोहल्ला क्लिनिक, 7 ऑपरेशनल हो गए, 6 बन रहे हैं। मैं 35 मोहल्ला, आपको बताया आपको, मोहल्ला सभा का 12 स्कूल हैं हमारे, ये 40 बोरवेल लगाए हैं, ये 10 FOB बनाए, 10 FOBs, 5 बन के तैयार हो गए, 5 बन रहे हैं। मेरे पास ये ट्रैफिक डिकंजेशन का बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहाँ चल रहा है। ओवर 100 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड लेन्स बनाया हूँ। 37 किलोमीटर पानी का पाइपलाइन डाला है, 50 किलोमीटर हमने सीवर का पाइपलाइन डाला है। बहुत सारे काम किए। पहला फायर स्टेशन खुलवाया मैंने मालवीय नगर में, पहला फर्स्ट, जो कि 13 साल से अटका हुआ था। हमने सदन इनक्लेव का पुलिस स्टेशन जो है वो हमने पहला खुलवाया। मतलब अभी तक वहाँ का थाना क्षेत्र में था ही नहीं, थाना ही बाहर था। सोमनाथ भारती लड़ लड़ के DDA से वो ज़मीन लिया, ज़मीन पर वो जो वहाँ का थाना खुलने का शुरुआत हुई। ढेर सारे काम है। साथ में मैंने ये भी लिख के दिया है कि भाई आगे करना क्या है, विज़न है ये। अब ये विज़न जो है, इसमें बड़े बड़े सपने हैं और सपने मेरे हैं। मेरा लालच क्या है? मेरा लालच ये है कि मैं एक ऐसा विधानसभा बना के उभारूं
हिंदुस्तान से लोग देखने आए कि रोड कैसी होती है, पार्क कैसा होता है, स्ट्रीट लाइट कैसी होती है। मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, साथ में एमसीडी वाला काम भी कर रहा हूँ। जो जो माता जी ने अगर आपको बोला हो कीचड़ रहता है तो एमसीडी की ड्यूटी थी कि अंदर की सड़कें बनाए, बट एमसीडी करती नहीं तो मैंने मना कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई एमसीडी को मैं नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि पॉलिटिकल परचेस तो किसी और का है, तो मैं ही करूँगा काम उनका भी। तो एमसीडी की गलियाँ, एमसीडी के नालियाँ मैं ही बना रहा हूँ। थाना आता है एमपी के अंतर्गत, काम कौन कर रहा है? सोमनाथ भारती। 2000 कैमरे लग गए, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई स्पॉट्स लग गए हमारे, स्ट्रीट लाइट्स लग रही, बहुत सारा काम हो रहा है। तो ऐसा क्या, मतलब ऐसी क्या वजह है कि जिस वजह से कि आप राज्य के चुनाव जीती आम आदमी पार्टी और अच्छी संख्या, अच्छे नंबरों से जीतती है, एमसीडी में क्यों भाजपा आ जाती है या केंद्र में क्यों भाजपा उस तरह से? मैंने कहा ना, अभी जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है जनता का केजरीवाल में, ये केजरीवाल जहाँ दावेदार है, जहाँ सोमनाथ भारती दावेदार है, वहाँ इसी को देंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ी डिसाइसिव जनता है, ये स्ट्रगलर्स हैं, ये अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ पे हैं। बहुत पूरे हिंदुस्तान जनता कहाँ इकट्ठी हुई है, केरला का भी है, तो बिहार का भी है, तो तमिलनाडु का भी है, तो यूपी का भी है, पंजाब का भी है। ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। तो ये स्ट्रगलर्स हैं, अपने अपने घर छोड़े काफ़ी लोग आए, जो दिल्ली वासी हैं वो भी स्ट्रगलर्स हैं। तो स्ट्रगलर्स हमेशा ही परफॉर्मर्स को वोट देता है, ठीक है ना जी। एमसीडी में ये अपने हाथ जला चुके हैं कि वो उड़ता क्या था, वो ऊंची समथिंग समथिंग वो था कि भाई नहीं लोगों वोट दो। अब जिसको टिकट ना दी बीजेपी ने एमसीडी में, उसको टिकट दे दी एमएलए में। तो एमसीडी के लिए वो करप्ट था और एमएलए के लिए वो ऑनेस्ट हो गया। तो भाजपा अपने ही पैमानों पे खरा नहीं उतर रही है। तो आज दिल्ली के अंदर एक पार्टी मांग रहा है वोट काम पर और दूसरा पार्टी मांग रहा है वोट किसी और चीज़ पर। भाजपा बार बार खींचना वहाँ चाहती है, हम बार बार उनको खींचना यहाँ चाहते हैं। एक सवाल और ये उठता है कि क्यों अभी आपने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, उसमें मोहल्ला क्लिनिक की बात की, तो बात करते हुए अभी हमें कांग्रेस की प्रत्याशी भी मिली, उनका ये आरोप था कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें क्रोसिन मिलती है, डिस्प्रिन मिलती है, अगर वही चाहिए वो तो हम खरीद भी सकते हैं, तो उसमें सही सुविधाएं नहीं है, ये उनका आरोप है आपके। देखिए, वो तो चूंकि अपोजिशन पार्टी से उनका बोलना हक बनता है, राइट भी है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे भाई, कुछ तो बोलें कि क्रोसिन मिलता है, डिस्प्रिन मिलता है। जाके वहाँ देखो, जनता ऐसी पागल है सुविधाएं लेकर के, महिलाएं खास करके, चूँकि हिंदुस्तान में महिलाओं का एक पर्टिकुलर स्थिति होता है, वो पति की चिंता करेगी, बच्चों की चिंता करेगी, अपनी चिंता ना करती। तो आज चूँकि घर के बगल में डॉक्टर बैठ गया, मुफ्त को डॉक्टर बैठ गया, सारे टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, चली जाती है। और खूब मेरी बहनें खूब खुश हैं, खूब मेरी बेटियां खुश हैं, खूब जाती हैं और ऐसी संख्या में जाती हैं। किसी दिन तो डॉक्टर को बैठना पड़ता है एक्स्ट्रा वहाँ पे। वैसे हमारा टाइमिंग है 8 से 2 का, वो कभी डॉक्टर भी हमारे बड़े फ्रेंडली हैं, सो दे विल सिट देयर बियॉन्ड 2 o'clock, बियॉन्ड 3 o'clock. So it's a not only a fun, it's a spiritual experience for me. I do see that people when are they happy when somebody comes to me, मुझे लगता है कि भगवान का रूप आया है। हिंदू में कहते हैं कि जी every इंडिविजुअल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान आया है तो मौका का आपको सेवा का मौका दिया तो करो ना। तो मैं बड़ा लालची हूँ कि कोई आए तो उसको खुश करके भेजना है मुझे, क्योंकि मैं भी धन कमाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ वाला नहीं, ऊपर वाला धन कमाना चाहता हूँ, जिससे कि जब जाएँ तो खूब खुशी से जाएँ, लोगों के आंसू पहुँच जाएँ, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाएँ, लोगों की सड़कें बन जाएँ, गलियाँ बन जाएँ, पाइपलाइन डल जाए। यही मेरी कमाई है।